हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि कल हम लोग कहीं चले गए थे और हम लोगों को वहाँ से जब वापस आने में काफ़ी लेट हो गया था। और फिर उन्नति को आके उनके तेल मालिश करना, डायपर वगैरह चेंज करना, कपड़े चेंज करना, उनको सुलाने में 11 साढ़े 11 बज गए। और जब आप बच्ची के साथ होते हैं तो उसको भी देखना पड़ता है, तो उसको सुलाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। फिर उसके बाद मैं भी खुद सुबह जब लेट सोई तो मेरी सुबह आँख भी लेट ही खुली थी। अलार्म तो 4 बजे का लगाया पर हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उठूँ, मतलब अभी 4 बजे उठूँ। तो फिर मैंने स्किप कर दिया था। फिर मैं 5:30 बजे लगभग उठ गई थी कि चलो 1 घंटे की स्टडी का स्लॉट तो लगा ही लेते हैं। इसके बाद में सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो कल वीडियो शेयर की थी, आज उसे फॉलो करने का टाइम था। तो मैंने पहले 10 मिनट हर सब्जेक्ट को सोचा है कि मैं जो भी आज सब्जेक्ट पढ़ूंगी या जिस भी सब्जेक्ट की क्लास लूँगी उसके पहले 10 मिनट जो है अपना रिवीजन ज़रूर करूँगी। तो आज मैंने अपना सीडीपी में सबसे पहले रिवीजन ही किया था। तो रिवीजन में मेरे टॉपिक जो थे वो एनईपी 2020 की जो एफएलएन है उसको टॉपिक को पढ़ा था, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरिंग। तो इसके अंतर्गत सर ने जो भी सारी चीज़ें लिखवाई थी कि हमें इसके अंतर्गत बच्चों को क्या क्या चीज़ें करवानी है, तो ये सब आज टॉपिक में अब अच्छे से पढ़ लिया था। तो लगभग इसको मैंने 10 मिनट में ही कंप्लीट किया था। जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि पहले क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद तो रिवीजन के लिए टाइम है ही, बट ये है साथ ही साथ रिवीजन को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो भाषा और साक्षरता विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षण शास्त्र, मूलभूत संख्यात्मक और गणितीय कौशल, यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखानी है, ये भी टॉपिक में पढ़ा है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, हो सकता है आपको भी हेल्प हो। एक है मात्राओं को समझाना, अधिक कम और बड़े छोटे की अवधारणाओं को बताना, वस्तुओं और समूहों के बीच संबंध, मात्राओं के लिए प्रतीकों का उपयोग करना, संख्याओं की तुलना करना, संख्याओं को क्रमबद्ध करना, ये सारे टॉपिक्स थे। और उसके बाद भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने उसके बाद पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को भी टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट किया था। और जहाँ पर मतलब मुझे 10 मिनट के बाद मतलब जहाँ मेरा रह गया था उसके बाद मैंने वहाँ पे टिक लगा दिया था कि कल से मैं वहाँ पर भी वहाँ से ही स्टार्ट करूँगी। एक बार नज़र फेरूँगी पुराने पर और उसके बाद आगे बढ़ जाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने पहले अपना 10 मिनट इसको किया, उसके बाद मैं अपना क्लास लेने आ गई थी। तो आज सर ने जो टॉपिक कल जो रह गया था ना, उसी टॉपिक को 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हुआ है ये टॉपिक। और टॉपिक बहुत बड़ा था, मुझे तो नोट्स बनाने में हालत ख़राब हो गई थी। तो उसको एनईपी 2020 पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसको ये टॉपिक बनाने थे। तो उसके बाद जो है लगभग 1:10 तक पढ़ाई कर पाई थी। उसके बाद अपने डेली के काम में लग गई थी। आज ना बिस्तर जो है सुखाना था धूप में, गद्दे वगैरह। उन्नति जो है कभी कभी टॉयलेट कर देती हैं, अभी छोटी हैं और उन्हें भी अभी बताना नहीं आता, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं उससे जाके बार बार सूसू करा लूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है मैं किसी काम में बिज़ी हूँ और वो बिस्तर पे बैठी हैं या सोने में ही उसकी सूसू निकल जाती है तो पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा आज उसे धूप दिखा देती हूँ। तो फिर कमरा वगैरह क्लीन करके, नहा धो के, कपड़े धोकर सब कुछ आ गई थी। फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने लग गई थी। तो हस्बैंड को आलू के पराठे खाने थे तो वो भी आ गए थे हेल्प करने थोड़ा सा, क्योंकि वो ना थोड़ा सा अपने खाने को और क्रिएटिव करते हैं। जैसे उसमें मसाले डालेंगे, प्याज डालेंगे, उन्हें मेरा खाना थोड़ा कम पसंद आता है क्योंकि मैं थोड़ा सा नॉर्मल खाना रखती हूँ। तो वो यहाँ पर मेरे साथ वही हेल्प कराने में लगे हुए हैं। आज ना जो है अब क्या है, हम मौसम चेंज हो गया, अब ना मोटे मोटे कंबल या रज़ाइयाँ वगैरह नहीं उड़ी जा रही हैं क्योंकि गर्मी लगती है रात में। मैं तो फ़ैन भी ऑन करके सोना स्टार्ट हो गई हूँ। तो अब ये कंबल जो है ना बहुत गंदे हो गए थे। तो हस्बैंड ने कहा कि अब मेरी आज लास्ट छुट्टी है, इसके बाद फिर कल से मुझे काम पे जाना है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है आज हम कंबल धो लेते हैं। तो मैं और हस्बैंड मिलके कंबल धोने लग गए थे। और फिर उन्नति ने भी परेशान करना स्टार्ट कर दिया, वो भी पानी में कभी खेल रही थी कभी कुछ। ये इतना भीग गई थी कि मुझे मजबूरी में इसे जल्दी से जल्दी नहलाने का सोचना पड़ा। फिर मैंने इसे जल्दी से नहलाया, खिलाया। और यहाँ पे मैंने उसके साथ ही ना मैंने उसको रोटी भी रख ली थी प्लेट में और जैम के साथ उसे रोटी खिला दी, क्योंकि मैंने ना उसके लिए आज जो मतलब मैंने सोचा वो पहले चावल खा लेगी, बट चावल में ना थोड़ी सी सब्ज़ी में मिर्च हो गई थी तो उसने जो है सब्ज़ी चावल नहीं खाए। बट फिर मैंने उसके लिए एक रोटी बनाई, उसे जैम से जैसे तैसे लगा के खिला दी थी। और फिर इसी बीच मैंने ना 1 घंटे की अपनी बुक में से स्टडी कर ली थी। और यही सामान्य ज्ञान में से हिस्ट्री का टॉपिक था। कल जो पढ़ा था उसके आगे ही आज से कंटिन्यू किया था। टॉपिक का नाम बताती हूँ। मैंने ना टॉपिक का नाम तो नहीं था पर यह था, मैंने टिक लगा लिया था कहाँ से पढ़ना है आगे से। तो मैंने
पहले सबसे पहले आज ना जैसे ये था यहीं की लाइन इस लाइन से था कि 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ये सब टॉपिक्स थे, तो लगभग 1 घंटे की स्टडी ये कंप्लीट कर ली थी मैंने बुक से। फिर उन्नति को दूध वगैरह दे के सुला दिया था और फिर मुझे भी भूख लगने लगी थी। मैंने हस्बैंड को भी खाना वगैरह खिला दिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर पढ़ रही थी, फिर मुझे भी भूख लगने लगी। मैंने अपना फ़ोन कॉपी किताब बंद किया, उसके बाद टाइमर को भी ऑफ़ किया। फिर सबसे पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर से मैं आ गई थी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने। अभी भी मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा कि अभी कर लेती हूँ, उन्नति सो रही हैं। तो आज मैंने फिर इसके बाद पॉलिटिकल का रिवीजन किया। सबसे पहले रिवीजन किया। अब अभी टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि अभी क्लास ले लूँगी, पर उन्नति सो रही थी तो मैंने कहा पहले वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वीडियो अपलोड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये जग जाती हैं तो फिर ये कोई भी काम नहीं करने देती हैं। आप लोगों के साथ एक नोटिफिकेशन और गुड न्यूज़ ये थी शेयर करनी थी कि आप लोग जो बिहार के TRE 4.0 की जो है प्रिपरेशन करने की सोच रहे थे और ये कन्फ्यूज़न में थे कि वो आएगा कि नहीं, क्या है इसके पीछे। तो अभी अभी न्यूज़ आई थी, ऐसे ही मैं भी यूट्यूब पे देखती हूँ जानकारी, तो एक वीडियोस में मुझे मिला है कि हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत ही जल्दी हमारे लिए BPSC TRE 4.0 जल्दी ही आने वाला है और मई में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए, आप अपना तैयारी और ज़ोरों शोरों से करने लग जाइए, क्योंकि जब भर्तियाँ आती हैं तो एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमें तैयारी करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है जब वैकेंसी आउट होती है। तो आप अपनी तैयारी पहले से करके रखिए ताकि आप एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।